Hello everyone, today we will discuss about types of cells. Next is types of cells. So types of cells में हम पढ़ेंगे तीन तरह के cells. जो फर्स्ट कैटेगरी है there is undifferentiated cells और stem cells. जो undifferentiated cells होते हैं they have power of cell division और they are unspecialized also. मीन्स उनका फेट पता नहीं होता है कि वो कौन सा पार्ट बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का. सो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. इसके अलावा दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन. फॉर एग्जांपल हमारे पास है शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. शूट एपिकल मेरिस्टेम is responsible for the growth of shoot. Root apical meristem responsible for growth of root. Vascular cambium and cork cambium, these both the cambiums, इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं. सो ये हेल्प करते हैं प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ में. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन गर्थ. इसके अलावा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. ये होता है स्किन के नीचे वाली लेयर, क्योंकि जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो डीजनरेट होते रहते हैं, सो कॉन्टीन्यूसली फॉर्म होते रहते हैं. देन नेक्स्ट इज बोन मेरो सेल्स. सो ये जो सेल्स हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन. नेक्स्ट डिफरेंशिएटेड सेल्स और पोस्ट माइटोटिक सेल्स. डिफरेंशिएटेड नाम से पता चल रहा है कि ये जो सेल्स हैं ये हमें पता है कि ये कौन सा पार्ट बना रहे हैं किसी प्लांट का. फॉर एग्जांपल लीफ के सेल्स हैं या रूट्स के सेल्स हैं, या फिर एनिमल्स की बात करें स्किन सेल्स हैं, आई सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं. सो दे हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन. सो दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेशलाइज सेल होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा ये ऑर्डरली स्विचिंग होती है इनकी, मींस ऑन और ऑफ होते हैं ये. इसकी जो एक्टिविटी है सेल्स की ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय सम केमिकल नेम्ड एज इंड्यूसर्स और रिप्रेसर्स. सो इंड्यूसर्स होते हैं जो कि एक्टिविटी को इंड्यूस करेंगे, मींस स्टिमुलेट करेंगे, एनहेंस करेंगे. रिप्रेसर्स होते हैं जो कि एक्टिविटीज़ को रोकते हैं. सो जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, इंड्यूसर्स और रिप्रेसर्स के लिए. एंड दीज केमिकल्स एक्ट बाय एक्टिंग ऑन दीज जीन्स के ऊपर ये अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे कि जो ये डिवीज़न है वो हॉल्ट भी हो जाता है और इट कैन रीस्टार्ट. सो दीज आर द पिक्चर्स विच शोज़ स्टेम सेल्स इन केस ऑफ एनिमल. तो ब्लास्टोसिस्ट जो जाइगोट है, जाइगोट के जो सेल्स होते हैं दे आर आल्सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सो लाइक दिस स्टेम सेल ये जो सेल है ये न्यूरॉन भी बना सकता है, नर्व सेल्स भी बना सकता है, एपिथेलियल सेल्स भी बना सकता है स्किन के, बोन सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स बना सकता है, आरबीसीज बना सकता है, फैट सेल्स बना सकता है, लिपोसाइट्स वी कैन से, और इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ भी बना सकता है, और कार्डियक मसल्स भी बना सकता है. सो this cell has power of cell division. ये cell divide कर सकते हैं and after that they can differentiate. So this is undifferentiated cell and these are differentiated cells. Differentiated cells means specialized cell to perform a particular function. Next, de-differentiated cells. There are certain cells जो कि differentiated cells हैं, means specialized cell हैं, but under certain circumstances they retain their capacity of cell division. तो कुछ एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट हो चुके हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन वो अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन करते हैं. सो दोज सेल्स आर नोन एज डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. इनको कहा जाता है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. सो डिफरेंशिएटेड सेल्स रिवर्ट बैक इनटू अनडिफरेंशिएटेड सेल्स and gain the power of cell division. So इस प्रोसेस के लिए it requires reactivation of certain genes. So this is controlled by genes. These are the we can say basic unit of inheritance, जिसको हम बोलते हैं small pieces of DNA है which code for a particular information. तो कुछ एक genes हैं जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और that prevents
डिफ्रेंशिएशन, जिससे कि डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती है, एंड दे रीगेन देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन। इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। प्लांट्स में जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में सपोज दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन। सो इन दिस रीजन जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स बनाते हैं। बट जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सम ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इन दिस लेयर दे रीगेन देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन, और जो ये सेल्स हैं ये बनाते हैं हमारे पास कैम्बियम, जिसको बोलते हैं हम कॉर्क कैम्बियम। दिस इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। जो ये कॉर्क कैम्बियम है, अब इसकी एक्टिविटी से दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए फिर से। सो दिस प्रोसेस इज डी डिफरेंशिएशन। बाहर की तरफ को बनाते हैं ये कॉर्क सेल्स और अंदर की तरफ को बनाता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसके अलावा अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वेस्कुलर बंडल में हमारे पास है वेस्कुलर कैम्बियम, जो एक वेस्कुलर बंडल है। सपोज दिस इज वन वेस्कुलर बंडल। सो बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स इन दिस एरिया जो ये वाला कैम्बियम है दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो इसके बीच में जो सेल्स हैं दे आर अगेन पैरेन्काइमेटस सेल। जो दो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके बीच के सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये इस रीजन के सेल, जो इनके बीच में जो रीजन है, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रीजन है, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं दे रिगेन देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस रिंग। और ये जो कैम्बियम है इसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, मीन्स दैट इज ग्रोथ इन गर्थ। इसके अलावा जो ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये जो प्रोसेस है ये होता है जब इंजरीज हो जाती हैं किसी पोर्शन में, तो उस सेल में फिर से नए सेल्स बनाने के लिए जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उस पार्ट के दे रिगेन देयर पावर ऑफ सेल डिवीजन and they helps in healing wounds. So this is all about this de-differentiation. Next, इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज री-डिफरेंशिएशन। जो ये डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे आर अगेन डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म पर्टिकुलर पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, बाहर की तरफ को बनाते हैं कॉर्क। सो जो ये डिफरेंशिएशन है फिर से, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज री डिफरेंशिएशन। द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। सो फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स बिफोर और अर्ली, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो ऐसे सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस देयर इज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है दैट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक बैक्टीरिया की सेल की पिक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं दिस इज़ द सिंपलेस्ट सेल। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, देन देयर इज साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर है दिस वन द ब्लू कलर सब्सटेंस विच इज़ जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसे कहा जाता है जीनोफोर भी। सो इसमें जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है दैट इज़ राइबोसोम, और वो है 70S। Let's discuss this. So prokaryotic cell, pro means early or before, carrion means nucleus. So this is the most primitive type of nucleus. So in these cells the DNA is not organized. जो DNA है ये organized नहीं होता है. It means it is not enclosed inside the membrane bounded nucleus. It lies freely in the cytoplasm. So it is naked coiled structure and this is called a nucleoid or genophore and lies freely in the cytoplasm. In addition to this, जो membrane bounded cell organelles हैं वो इसमें absent होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो important cell organelles हैं वो absent होती हैं प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो है 70S। Here S stands for Swedberg unit
दिस इज़ एक्चुअली सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसके बेस पे इसको हम 70s और 80s में डिवाइड करते हैं। सो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सिर्फ 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है जनरली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, और ये जो सेल वॉल है प्लांट्स में बनी होती है ये सेल्यूलोज से, बट जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो बैक्टीरिया में खासकर इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और जिसको हम यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं उससे मिलकर बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। So this is the next one. This is eukaryotic cell. This is advanced cell. Eu means true, karyon means nucleus. So the cell which contain true nucleus. So उसको हम eukaryote बोलते हैं. So eukaryotic cell. In Greek, eu means true, karyon means nucleus, having true nucleus. So eukaryotes have true nucleus. So there is membrane bound nucleus in the center or in the peripheral region of the cell. इसके अलावा इसमें जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं, सभी तरह की जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में और सभी तरह के एनिमल्स में। जो सेल वॉल्स हैं, सेल वॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है और सम प्रोटिस्ट, तो इनमें ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि जो फंगस की सेल वॉल है, फंगल सेल्स हैव सेल वॉल, बट ये जो सेल वॉल है फंगस की इट इज़ नॉट सिमिलर टू प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स की सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ cellulose, but जो फंगस की सेल वॉल है that is made up of chitin. The next, the differences between prokaryotic and eukaryotic cells. So इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. So the difference is, so we will discuss one by one, point by point. So first difference is in nucleus. So जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स का वो होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन होती है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियस इज़, देयर इज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं एनक्लोज्ड होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। द नेक्स्ट डिफरेंस इज सेल वॉल। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है देयर इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स and as well as in case of eukaryotes, plants have cell wall. So ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, while in case of plants cell wall is made up of cellulose. Next is सेल ऑर्गेनेलीज। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सभी की सभी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर एब्सेंट, while in eukaryotes all the membrane bounded cell organelles are present. जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, उसका नाम है राइबोसोम, दैट इज़ 70s राइबोसोम। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस की बात करते हैं हम, सो जो प्रोकैरियोट्स हैं अगर उनमें कोई फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट हैं, मींस अगर कोई प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफिक है, मींस खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो उनमें जो थाइलाकॉइड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होते हैं, दे लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। जो थाइलाकॉइड्स हैं वो फ्रीली लाई करते हैं इन द साइटोप्लाज्म। व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो थाइलाकॉइड्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं एंड दे आर ग्रुप्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। द नेक्स्ट राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है वो है 70s, while जो यूकैरियोट्स हैं इनमें दोनों तरह के ही राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट इज़ बोथ 70s एंड 80s। जो 80s टाइप हैं दे आर प्रेजेंट और एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल ऑर्गेनेलीज उनके अंदर होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल्स हैं
वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है while it is present in यूकैरियोटिक एनिमल सेल। सो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फ्लैजुला। जो फ्लैजुला होता है प्रोकैरियोट्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड एंड विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सोनीम एंड शीथ। जो ये इसका फ्लैजुला है, इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है एक्सोनीम। एक्सोनीम इज द सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर और इसके बाहर जो है शीथ प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है। While in case of eukaryotes, there is differentiation into exoneme and sheath. Next, plasmid and pili. जो प्लाज्मिड और पिलाई हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर भी इसको कहा जाता है। सो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, स्पिंडल फॉर्मेशन। जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। सो प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, while it is present in the mitotic spindle is present in case of eukaryotes. नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो दोनों ही प्रोसेसेस टेक पार्ट करते हैं इन साइटोप्लाज्म। सो दिस बोथ प्रोसेसेस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, while in case of यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, सो इट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस, while जो ट्रांसलेशन है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें जो सेल साइकिल है इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट टेक्स 20 to 60 मिनट्स टू कंप्लीट। तो सेल को डिवाइड करने में, सेल साइकिल को कंप्लीट करने में सिर्फ 20 से 60 मिनट लगते हैं। while in case of यूकैरियोट्स, so cell cycle is long and takes about 12 to 24 hours to complete. Next is cyclosis. Cyclosis is the streaming movement of cytoplasm. जो streaming movement cytoplasm के अंदर होती है उसको cyclosis बोलते हैं। So this streaming movement is absent in case of prokaryotes while it is present in case of eukaryotes. So this is all about the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Next, we have this animal and plant cells, so we will discuss the differences in animal and plant cell. So first difference is of cell wall. So as we know, this is clear from this picture, जो animal cells हैं उनमें cell wall absent होता है while it is present in case of plant cells. जो plant cells हैं उनमें cell wall present होती है। Next, important cell organelle that is plastid. जो plastids हैं it is present only in plant cell. ये plant cell में present होती हैं and this is absent in case of animal cell. जो plastids हैं they form the chloroplast, और इसके अलावा they form the storage we can say machineries like amyloplast, aleuroplast, ileoplast जो कि starch, फैट और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। सो these all structures, क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये जो सारे स्ट्रक्चर दे आर फाउंड फ्रॉम दिस प्लास्टिड। सो प्लास्टिड्स जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। अगर वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और आर वेरी स्मॉल इन साइज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज or either they are absent, while in case of plant cell we can see here this large size structure, this is the vacuole. जो vacuole है ये large size का होता है plants में। So there is a prominent vacuole in case of plant cell which is present in the central region जो कि nucleus को push करता है to the peripheral region of the plant cell. The next is centriole. जो centriole है it is present in animal cells while
इन एनिमल्स इट इज़ एबसेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में ये एबसेंट होता है सेंट्रियोल, बट और सभी वर्टिब्रेट्स में एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ एबसेंट, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है इट इज़ approximately in the central region near to center, while in case of plant cell the position of nucleus is peripheral. So peripheral किस वजह से है? Due to large presence of large sized vacuole. Next, mitochondria. Mitochondria the powerhouse of cell. जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वी कैन सी हियर, ये जो पिक्चर है इसमें भी हमें दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, वाइल इट इज़ लेसर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। नेक्स्ट इज क्रिस्टे। सो जो क्रिस्टे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दे आर प्लेट लाइक। एनिमल सेल्स में जो ये क्रिस्टे होते हैं दे आर प्लेट लाइक। क्रिस्टे आर फाउंड बाय द इनवेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनवेजिनेशन है अंदर की मेम्ब्रेन की, ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज क्रिस्टे। सो ये क्रिस्टे होते हैं एनिमल सेल्स में, दे आर प्लेट लाइक इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, एंड दे आर ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह होते हैं ये प्लांट सेल में। सो दिस इज द डिफरेंस, क्रिस्टे का डिफरेंस ये है माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट इज डिवीजन। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, जो प्लांट सेल्स हैं, सॉरी जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल डिवाइड बाय which is the method which is known as cell furrow method. So there is formation of furrow in the cell membrane. While in case of plant cell, जो plant cell का division होता है it is by the formation of cell plate in the central region. So ये start होती है plant cell में division center से, while in case of animal cell it starts from peripheral region. So it is formed by cell furrow method in case of animal cell and cell plate formation in case of plant cells. Next is plasmolysis. Plasmolysis की बात करते हैं, जो animal cells हैं they burst during plasmolysis. अगर वो plasmolyze हो जाएं, plasmolysis होता है, it is excessive loss of internal fluid of cell when it is placed in hypertonic solution, or we can say in higher concentration concentrated solution. तो उसके अंदर से जो fluids हैं बाहर निकल जाते हैं और cell gets plasmolyzed. And in animal cells, when cell get plasmolyzed, it burst. It burst, ये burst कर जाता है, break down हो जाता है। While in case of plant cell में जो cell, ये जो plant cell है it does not burst due to presence of cell wall. ये जो cell है ये break down नहीं होता है इसका due to presence of cell wall. Then last one is synthesis. So जो animal cells हैं they cannot synthesize all the amino acids, coenzymes and vitamins. जो animal cells हैं ये सभी तरह के ना ही एंजाइम को सिंथेसाइज करता है, ना ही ये सभी तरह के अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस प्रोटीन्स और अमीनो एसिड एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डाइट की फॉर्म में चाहिए होते हैं एनिमल्स को। वाइल इन केस ऑफ प्लांट्स ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, कैपेबल होते हैं इनको बनाने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। The next last one is cell size and cell and structure. अगर cell size और structure की बात करें तो जो smallest cell है that is of mycoplasma. Mycoplasma are the smallest living organisms और उनको हम PPLO भी बोलते हैं, that is pleuropneumonia like organisms, और उनको mycoplasma like organism भी बोलते हैं। इसमें जो example है smallest cell का जिसका size है 0.1 micron, उसका नाम है mycoplasma gallisepticum. So smallest organism, smallest cell is PPLO, that is pleuropneumonia like organism, Mycoplasma gallisepticum, and size is 0.1 micron. This is the size. It is very small, extremely small living organism which is unicellular. The next largest cell is the animal cell, which is the egg of ostrich.
ऑस्ट्रिच का जो एग है विच इज लार्जेस्ट सेल, और इसका साइज है 170 इंटू 135 मिलीमीटर, सो वी कैन सी इट विथ नेकेड आई। और लार्जेस्ट प्लांट सेल है एसिटाबुलेरिया का विच इज़ अ ग्रीन एल्गी, इट इज़ अ ग्रीन एल्गी विच इज़ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर सेल की शेप की बात करें हम, तो देर इज़ वेरिएशन इन शेप, जो शेप है वो वेरी करती है ऑर्गन टू ऑर्गन, एंड it also depends upon its function. So this is all about the types of cell. Thank you. Have a nice day.